ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं मां के साथ किया गया दुर्व्यवहार आपकी किस्मत और आपके जीवन को तबाह कर सकता है, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। वहीं मां की सेवा करने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, जीवन सुधर सकता है और हर परेशानी छूमंतर हो सकती है। ऐसे में आगे की चर्चा में अब जानते हैं वो अचूक उपाय जो आपको पूरे जीवन मां का सुख दिलाएंगे। पंडित जी बताइए ऐसे कौन से उपाय हैं? हालांकि मुझे लगता है कि देखो हम तो जब माँ का जी माँ के अंदर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये त्रिगुणात्मिका जो देवियां हैं तीनों का स्वरूप मौजूद होता है। और माँ जो है ईश्वर की अप्रतिम बनावट है। जब आप पैदा नहीं होते हैं उसके 25 साल 20 साल पहले माँ पैदा होती है और माँ के शरीर में दूध की वायरिंग भगवान ने कर रखी होती है। और जब आप पैदा होते हैं तो दूध की निर्झर धारा बहने लगती है। ये भगवान की अनोखी कृति है माँ, जो आपको अमृत तुल्य दूध देती है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। माँ को ईश्वर ने ही विशेष रूप से संवारा है, माँ को ईश्वर ने ही विशिष्ट बनाया है। इसलिए हम मनुष्य होने के नाते माँ के सम्मान में अगर कमी करते हैं तो माँ का इससे नुकसान तो नहीं होगा ज्यादा, लेकिन हम अपना नुकसान ज्यादा कर बैठेंगे। उसके लिए भी तो माँ को ही दोषी ठहराया जाता है। देखिए, दोषी ठहराने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मैं उससे निवृत्त नहीं होना चाहता। लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन उसके बाद भी गलती करते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं। यही आपके जो पूछने का कारण है, प्रारब्ध। वो प्रारब्ध यहां आकर के उनके ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुजनों का सत्संग नहीं सुना है, उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन नहीं किया है, उन्हें सत्संग नहीं मिला है, उन्हें राम कृष्ण हरि की कथाओं का ज्ञान नहीं है, वो भगवत स्मरण में अपना समय नहीं व्यतीत करते, वो सत्संग और भगवत चर्चा में रुचि नहीं लेते, इसलिए वो मनमानी आचरण करते हैं। और ये कलयुग है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ लिखा है, सुत मातु पिता मनी हैं तब लौ दिखी हैं जब तक न अबला न को। कलयुग में लोग माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख लेंगे। जिस दिन स्त्री का मुंह देख लेंगे उस दिन माता पिता बेगाने हो जाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। और फिर दूसरी बात क्या लिखते हैं, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन से ससुराल प्यारी लगने लगती है उस दिन से अपने परिवार के लोग शत्रु समान दिखाई देते हैं। सास जो है वो सच्ची में मम्मी बन जाती है, और साली जो है बहन के लिए तो 20 रुपए का सूट नहीं लाएंगे लेकिन साली के लिए 2000 रुपए का ड्रेस खरीद करके दे देंगे। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी नारी भजहि पर पुरुष भागी। सुंदर गुणवान और अच्छे घर को त्याग कर स्त्रियां लंपट पुरुषों के चक्कर में पड़ेंगी। आगे कहते हैं, कुलवंती निकारहि नेरी गति विषया हरि लीन न रहि बीरती। घर आनहि चेरी निबेरी गति। पुरुष जो है अपनी सुलक्षणा पत्नियों को त्याग करके बाजारू औरतों को और उल्टा स्त्रियों में आसक्त हो जाएंगे और अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करेंगे। ये कलयुग का महात्मा है। कली काल बेहाल किए मनुजा कोई चिन्हत ना अनुजा तनुजा। कलिकाल इतना बेहाल कर देगा लोगों को कि कोई बहन और बेटी को भी पहचान नहीं करेगा।
तो कहने का मतलब यह है कि एक तो युग धर्म है, अब इस युग धर्म में भी अगर आप अपने को बचा ले रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो है सिर्फ अच्छे कर्म करके सदगति को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात बताइए पंडित जी, अभी इस वक्त जो कर्म कर रहा है वो उसके प्रारब्ध है, वो बुरे कर्म कर रहा है। अब वो जो इस बार बुरे कर्म कर रहा है, अगली बार उसको उसका फिर प्रारब्ध, तो फिर वो अच्छे कर्म कब करे? दो बात, अगर क्रियमाण है, जो कर्म नहीं, क्रियमाण। क्रियमाण कैसा है? जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, ये क्रियमाण कर्म है, तो आपको यही फांसी की सजा होगी, अगले जन्म में नहीं, यही फांसी की सजा होगी। आपने बलात्कार किया, आपको यही दंड मिलेगा। आपने किसी की डकैती की, यही दंड मिलेगा। ये क्रियमाण कर्म है। और जो आपसे अनजाने में हो गया, वो अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। संचित वो है जो ऊपर जमा है, क्रियमाण वो है जो आप कर रहे हैं, प्रारब्ध वो है जो आपके पिंड निर्माण के समय गुण दोष के आधार पर ब्रह्मा ने आपकी किस्मत लिखी है जी। तो प्रारब्ध को तो पूर्ण रूपेण टाला नहीं जा सकता, लेकिन संचित को भस्म किया जा सकता है। कैसे? साधना से, हरि भजन से, नाम जप से संचित के गोदाम को जलाया जा सकता है। चलिए पंडित जी, माँ का सुख पाने के लिए क्या करें वो भी बता दीजिए। माँ का सुख पाने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए सोमवार को स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। आत्मा तुम गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभोतौ आराधनम हर हर महादेव। आंख बंद करके 5 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान करिए। दिव्य कैलाश पर्वत पर स्फटिक के शिला पर बाघंबर बिछा हुआ है और वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान है। उनके बगल में पार्श्व में जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती विराजमान है और सामने नंदीगण बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और वहीं आप भी उपस्थित हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और आप भोलेनाथ को अपने उपचारों के अनुसार पूजन कर रहे हैं और अनवरत आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आप परिक्रमा कर रहे हैं। ये भाव अगर मानसी पूजा में रोज 10-5 मिनट के लिए आपके मन में आना शुरू हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान शिव की साक्षात कृपा आप महसूस करेंगे। सोमवार को सफेद कपड़े और चावल की खीर जरूरतमंदों में बांटनी चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है, उन्हें भगवान शिव का मंत्र ओम जूम सह, इस मंत्र का श्वास पर 24-24 मिनट रोज जप करना चाहिए और सुबह उठते ही माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के सुख को पाने के लिए माँ को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और जल मिला करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि में इस समय केतु की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपको भी पता है, और आपके भाग्य भाव में इस समय आपका राशि स्वामी सूर्य बुध के साथ विराजमान है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शैक्षणिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं क्योंकि आपके 10th हाउस में शुक्र स्वगृही है। नौकरी में तरक्की का अवसर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, आज किसी करीबी से अनबन भी हो सकती है और यदि आपकी उम्र 56 साल से ज्यादा है तो घुटनों से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है और आज आपका कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो माँ को क्या गिफ्ट देने से आप धनवान बन सकते हैं, शोहरत पा सकते हैं और अपना
गुड लक बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, माँ को तो क्या ही दें, माँ ही सब कुछ देती है, फिर भी जो जेस्चर्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसके स्वरूप क्या देना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है कि जैसे माँ बाजार से आई और उसने 2 टॉफियां लाई, एक बेटे को पकड़ा दिया, एक बेटी को पकड़ा दिया। मान लो बेटी ने टॉफी खोल करके खाना शुरू कर दिया और बेटे ने टॉफी खोली जरूर, लेकिन वो ले जाकर पहले मम्मी को खिला रहा है। मम्मी पहले तुम थोड़ा सा खा लो तब मैं खाऊंगा, तुम खा लो। मम्मी खाएगी नहीं उसको, बल्कि उस बेटे को अपने गोद में बैठा करके उस टॉफी को खिलाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे महाकाली हो, चाहे महासरस्वती हो, जो भी देवियां हैं, उनको जब हम कोई नैवेद्य निवेदित करते हैं तो उससे पोषण हमारा ही होता है। उसी तरह से जो अपनी माँ है वो किसी उपहार की भूखी नहीं है, वो तो हरिश्चंद्र से भी बड़ी दानी है। उसने तो आपको जीवन दान दिया है, उसको आप क्या दोगे? हाँ, आपका समय और आपका स्नेह उसे जरूर चाहिए। कुछ लोग हैं ना, अरे बहुत बढ़िया हमने ओल्ड एज हाउस में रखा हुआ है मम्मी को, वो एसी लगी हुई है, पूरी 5 स्टार की सुविधा है। अरे माँ 5 स्टार की सुविधा नहीं चाहती, माँ तो बिना पंखे वाले घर में भी रह लेगी, लेकिन उसका बेटा सुबह शाम 10 मिनट उसके पास बैठे और उससे पूछे कि माँ आज तूने क्या किया दिन भर में, तू कैसी है, तुझे किस चीज की जरूरत है, तू कहीं चलना चाहती है, तू क्या करना चाहती है। अगर 10 मिनट सुबह और शाम बेटा जा करके माँ के पास बैठ करके बात कर ले तो उस माँ को बैकुंठ से ज्यादा यही सुख मिलेगा। बिल्कुल। और आप पैसे वाले हैं, कह रहे हैं मैंने तो अपनी माँ को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधा दे करके ओल्ड एज हाउस में रखा है, वहाँ सारी सुविधा है, हर समय एसी चलती है और एकदम टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरे में है, देखने वाले लगे हुए हैं। अरे ये कोई जीवन हुआ? मनुष्य धन पर थोड़ी जीता है, मनुष्य सुख सुविधाओं के उपभोग पर थोड़ी जीता है। जब तक मानसिक संतुष्टि न हो तब तक बाह्य जगत की कोई संतुष्टि किसी काम की नहीं होती है। अंतर जगत की संतुष्टि यहाँ से होती है। इसलिए हर माता पिता के जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को उपहार भले कम दीजिए, उन्हें वैभव भले कम दीजिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, लेकिन उन्हें समय दीजिए, उन्हें अपनापन दीजिए, उन्हें अपनापन दीजिए, उन्हें ये अनुभव हो कि हाँ मेरा बच्चा है। और वो आपके परिस्थितियों को देख करके ही आपसे अपेक्षा करेंगे। अगर किसी बूढ़ी माता का बेटा अमेरिका में हो और 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, उसके पास नौकरी न हो और वो बूढ़ी माता के लिए यहाँ खाने के लिए न हो, कोई बूढ़ी माता से बात करेगा तो बूढ़ी माता ये नहीं कहेगी कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कहेगी कि भैया मेरा बेटा 2 साल से उसकी नौकरी नहीं है अमेरिका में, भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी नौकरी लग जाए। वो अपने खाने की चिंता वाली बात आपसे नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर बेटा 20 लाख रुपया महीना कमाता है अमेरिका में और 5 रुपया नहीं भेजता है कभी माँ के लिए, माँ यहाँ दुख और यातना में है, तब माँ जरूर कहेगी कि ठीक है भैया सुखी रहें, लेकिन भगवान करें ऐसा बेटा किसी को न पैदा हो। तब जरूर कष्ट होगा। माँ सामर्थ्य देखती है। तो कहने का मतलब है कि अपनी माँ को चांदी के बर्तन में अगर भोजन कराओगे तो आप भी सोने के बर्तन में भोजन करोगे। माँ को तांबे का लोटा अगर पूजा पाठ के लिए लाके दोगे तो आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। माँ को कांसे के बर्तन में अगर आप भोजन कराओगे तो आपकी सूझबूझ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माँ को अगर रेशमी कपड़े और चांदी के बर्तन देंगे तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। माँ को सोने की अंगूठी और सोने की चूड़ियाँ देंगे तो आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। माँ को पीली साड़ी और सोने की अंगूठी एक साथ देने से आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। माँ को लाल कपड़े और लाल फल देने से आपका भाग्य हमेशा मजबूत रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखो, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके राशि से 9वें भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है।
पैसों के मामले पर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। 150 रुपया देना है तो किसी को दे दें। ज्यादा अमाउंट लेने देने में आप सावधानी बरतें। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो विश्वास करिए। भगवान शिव का स्मरण करके घर से निकलिए। किसी शिव मंदिर से एक बेलपत्र लेकर अपने जेब में डाल करके जाइए। आज आप सफल होकर आएंगे। पड़ोसियों से तालमेल बिठा करके चलिए। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरों पर जल्दी भरोसा मत करिए। और जरूरतमंद छोटे बच्चों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी अपने सास के साथ जरा भी नहीं बनती। ऐसी महिलाओं को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनको अपने ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिले, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि सास से नहीं बनती। क्या सास से नहीं बनना कोई उपाय हो सकता है या फिर एक मन का बैर है? बेटा ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थेश और दशमेश जब परस्पर खड़ाष्टक युति में होते हैं, परस्पर 6वें 8वें होते हैं, तो ऐसे लोगों के माता पिता में कुत्ते बिल्ली का बैर होता है। ऐसे लोगों के माता पिता बिना एक दिन झगड़ा किए आपस में नहीं रहते हैं। और अगर किसी की कुंडली में लग्नेश सप्तमेश का सदाष्टक योग है, 6वां 8वां संबंध है, तो ऐसे पति पत्नी बिना आर्गुमेंट के, बिना किचकिच के, बिना पिच के जीवन नहीं बिताते हैं। ये बात अलग है कि शादी चलती रहती है, लेकिन कलह कभी रुकती नहीं है। और इस कलह का साइड इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बड़े होकर कहते हैं मुझे तो शादी ही नहीं करना है। आपको शादी की थी, क्या मिला? आपको जीवन में इतना स्ट्रगल ही तो मिला, मुझे शादी नहीं करनी है। लड़का कहता है नहीं शादी फादी कुछ नहीं करना है। मतलब बच्चों के ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। तो भाई एक तो ये ग्रह स्थिति है, आपका प्रारब्ध है, ऐसा होना है वैसा होगा। लेकिन इस प्रारब्ध को ठीक करने के लिए यदि आप संकल्पबद्ध हो जाए, जैसे गर्मी तो पड़ेगी जून में, सूरज को तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप छतरी लगाकर चलें, अगर आप छतरी लगाकर चलें तो आपके सिर की रक्षा तो होगी ना। सूरज का जलना कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, बरसात होगी तो बादल को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन रेनकोट तो आपको बचाएगी ना। ठंडी पड़ रही है कश्मीर में, लेकिन अगर आप चमड़े की कोट पहन के जाओगे तो आपकी सुरक्षा होगी ना। उसी तरह से प्रारब्ध और जो होनी है उसको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो उपाय है, जो भगवान की शरणागति है, वो आपके कष्टों में कमी ला सकती है। आपके कष्ट कम हो सकते हैं। वो कैसे? सदाचरण से। वो कैसे? शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने से। वो कैसे? गुरुजनों की आज्ञा में चलने से। वो कैसे? महापुरुषों की बात मानने से। निश्चित रूप से उसमें काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। काफी हद तक आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। जैसे सदाष्टक योग है, ठीक है, और सदाष्टक योग में कोई महिला प्रतिज्ञा कर, एक दिन एक महिला हमारे पास आई, तो उसकी छोटी बहन और माँ थी। तो माँ और बहन ने कहा कि पंडित जी ये शराब बहुत पीती है, और शराब पी करके जा करके जो है, इसके 2 कॉलेज हैं, दोनों कॉलेजों में हंगामा बहुत करती है, जिससे बहुत रेपुटेशन खराब होती है और बहुत मतलब कि जो है दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने कहा क्यों ऐसा करती हो? तो अब नहीं करूँगी। हमने कहा बताओ। तो बोली कि अच्छा अब थोड़ा लूंगी। हमने कहा कितना थोड़ा लूंगी? तो ऐसे करते करते वो बोली कि 60 ml लूंगी। तो उसके बाद में उसकी माँ ने कहा एक तो अपने पति से झगड़ा बहुत करती है, इसका पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये हर समय अपने पति से झगड़ा करती है। तो वो कह रही है अरे चुप, ये क्या पूछती है पंडित जी से? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ ना। मैं पंडित जी मैं वादा करती हूँ कल से झगड़ा ही नहीं करूंगी। तो कैसे झगड़ा होगा? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ। मैं न झगड़ा करूँ तो झगड़ा ही नहीं होगा। मैं पंडित जी प्रतिज्ञा करती हूँ कल से झगड़ा नहीं करूंगी। चली गई। 3-4 महीने बाद एक बार फिर आई, मुझे स्मरण भूल गया, तो अपने पति के साथ आई। तो बोली पंडित जी आप मुझे पहचान रहे हैं? हमने कहा नहीं। बोली 60 ml। हाँ, हमका अच्छा याद आ गया। तो बैठे, तो बोले आप इनसे पूछिए। तो हमने पूछा भैया कैसे चल रही है? कहें पंडित जी अब तो बहुत अच्छा है।
अब तो बहुत कंट्रोल में रहती हैं, किसी तरह की कोई, हम कहा आपसे झगड़ा उड़ा, कहे नहीं बिल्कुल अभी 3.5 महीने में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है। तो अगर हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम झगड़ा ही नहीं करेंगे, एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले, पति पत्नी में से 2 में से कोई एक प्रतिज्ञा कर ले कि हम नहीं लड़ेंगे, तो एक आदमी कितना लड़ेगा? चाहे कुंडली का जितना खराब योग है वो क्या करेगा? एक तो प्रतिज्ञा करे जी। तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जौनपुर जिले में सिकरारा थाना है, वहां का एक ब्राह्मण लड़का 18 साल की उम्र से घर से निकला और ये सोचकर कि ये दुनिया माया मोह बेकार है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए चलो निकल चले। और वो जा करके 12वीं में पढ़ता था, जा करके काशी में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा। और तपस्या करते करते एक दिन 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आई कि पीपल के पेड़ पर एक बकुली ने उसके ऊपर बीट कर दिया और उसने ऐसे देखा, बीट बकुली को देखा तो बकुली जल करके गिर गई। उसे ये हुआ ये मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। और वो भिक्षा मांगने शाम को गया, एक सुंदर स्त्री निकली, बोली कि महाराज जी आज्ञा, कहन भिक्षा, कहन देती हूँ महाराज जी, केवल रोटी बाकी है, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए। 2 मिनट खड़े हुए, तब तक वो अंदर गई, उसका पति आ गया, पति का जूता मोजा निकाल कर पति को पानी बिस्कुट दे करके और पति से बोली कि एक संत आए हूँ, मैं भिक्षा देने जा रही हूँ, कहन हाँ जाओ। और रोटी वोटी बनाने में 2-5 मिनट समय लग गया। जब आए तो संत जी नाराज हो गए, बहुत देर नहीं कर दी। कहन हाँ महाराज जी थोड़ी देर हो गई, गलती क्षमा करिए। कहन क्यों? कहन कि इसलिए एक पति आ गए थे, उनके आगे स्वागत में लग गई थी। कहन अच्छा, इसका मतलब है तुम मुझे नहीं जानती हो? तो उसने कहा नहीं महाराज जी मैं तो आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। कहन मैं क्या तुम्हें नहीं जानता हूँ? कहन महाराज जी मैं कोई बगुली नहीं हूँ। अरे तुम्हें बगुली का रहस्य कैसे पता चल गया? कहन मैं पतिव्रता हूँ, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की तरह अपने पति के ही हर समय अंग सेवा में लगी रहती हूँ, इसलिए मैं पतिव्रता हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानती हूँ। और आप अपने माता पिता को कष्ट देकर यहाँ संन्यास में हैं, आपको नरक होगा। आपके माता पिता भूखे मर रहे हैं, आपको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए और वो वहीं से संन्यास छोड़ करके आकर के घर अपना जीवन निर्वाह किए। तो ये है पतिव्रताओं का धर्म। तो भाई सास भी ऐसी होती हैं, ऐसे में महिलाएं जिनकी अपनी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उन पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप आज से अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें और कुछ उपाय करें। जिस तरह से सास अपनी बेटियों की गलती को इग्नोर करती हैं, उसी तरह से अपनी बहू के भी गलती को अगर इग्नोर करें तो क्या बुराई है? अपनी बेटियों की 100 बुराई को देख करके तो माफ कर देती हैं और बहू की एक बुराई को देख करके पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर देती हैं। तो सास का भी कुछ धर्म होता है। अपने घर के आंगन में तुलसी या सूरजमुखी का पौधा लगाइए। अब तो आंगन है नहीं, ईशान कोण में तुलसी लगाइए। कांच के गिलास में पानी कभी न पीजिए। गाय और पंछियों की सेवा करिए। रविवार को नमक का सेवन न करिए। आपके पति परिवार के बड़े बेटे हैं तो आपको हर रोज पानी में अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आपके पति परिवार के छोटे बेटे हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे सुबह शाम देसी घी का दिया जलाना फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बताते हैं आपको तुला राशि का राशिफल। तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर कहता है कि किसी दोस्त से आपकी आर्थिक मदद होगी। नौकरी पेशा लोग आज लापरवाही न बरतें। गुस्से के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। समय के साथ चलने की कोशिश करें। तांबे के बर्तन में पानी भरकर पिएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि का गोचर तो कह रहा है कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को देख रहा है, तो सेविंग्स तो होगी, धन की बचत तो होगी, लेकिन सीनियर के साथ विवाद न करें। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या रहेगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कालचक्र।